ठीक करना सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन मींस ठीक करना, एरर्स मींस जो आपने जानबूझ के नहीं किया बल्कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई। ओके, तो इसमें सबसे पहली चीज है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। में आपका जो पहला एरर है दैट इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। मैं सबसे पहले आपको एरर के नाम बता देता हूँ, उसके बाद हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। एरर ऑफ ओमिशन, error of commission, error of principle, and the last one is error of original entry. Okay, these are the four kinds जो कि आपके सिलेबस में डिस्कस्ड हैं इन लेक्चर नंबर 38। अच्छा, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये होता है कि वो एरर जो आपसे हो गया, मीन्स आपने कोई ट्रांजैक्शन की लेकिन आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना ही भूल गए, आपने सिरे से उस ट्रांजैक्शन को लिखा ही नहीं, तो दैट एरर इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ कमीशन। एरर इसका जैसे इसकी एग्जांपल पर देखें, ए परचेज ऑफ ₹1000 फ्रॉम एबीसी ओमिटेड टू रिकॉर्ड, उसने लिखा नहीं। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मींस कि ऐसा, इसकी एग्जांपल देख लें, परचेज ऑफ एसेट ₹10,000 रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। आपने यहाँ पर अकाउंट की गलती की है, अमाउंट की गलती नहीं है। एरर ऑफ कमीशन मींस आपने खरीदे एसेट, लिख क्या दिया आपने, एक्सपेंस लिख दिया, खरीदा आपने एसेट का, लिखा एक्सपेंस है। इट मींस इस एसेट की जगह जो एक्सपेंस ने ली है, ये आपका एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस हर फील्ड के, हर सब्जेक्ट के अपने अपने असूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो बाय लॉ जिस चीज़ को डेबिट होना चाहिए आपने उसी को करना है, बाय लॉ जिस चीज़ को क्रेडिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने उन्हीं के मुताबिक काम करना है। जिस चीज़ को डेबिट होना था आपने वो नहीं किया, किसी और को कर दिया, तो दिस इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे से चीज़ 5000 की खरीदी सॉरी, लेकिन आपने जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा तो वहां पर 5000 की बजाय जस्ट 500 लिख दिया। अगर इस तरह का कोई एरर हो, इट मींस दिस इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब मैं इनको रेक्टिफाई करने का आपको तरीका बताता हूँ। एक ही हम इस लेक्चर में एरर की टाइप्स उनको ठीक करना सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ए परचेज रुपीज, जिस चीज की बात 1000 फ्रॉम एबीसी ओमिट कर दिया, आपने चीजें खरीदी, तो सिंपल सा काम है जी। आप क्या करोगे, परचेजेस की हैं, क्योंकि यहाँ पर एसेट का नाम नहीं मेंशन, तो आप परचेजेस टू जिससे खरीदी हैं एबीसी अकाउंट, कितने की खरीदी है, 1000 रुपए की। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक हो गई। मींस आपने जो चीज भूली थी, नहीं लिखी थी, आपने उसको लिख दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट वन इज, इसके बाद नरेशन भी आप लोगों ने देनी है जिस तरह आप जनरल लिखते हैं। परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम ₹10,000 रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। ओरिजिनली अगर आप देखें इसको एंट्री होनी चाहिए थी एसेट टू, आपने खरीदे ना, एसेट टू क्या होना चाहिए था, कैश। ओके, एसेट अकाउंट टू क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट। आपने इस एसेट की जगह क्या लिख दिया, एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। अब देखिए ये कैश और ये कैश, ठीक है, ओरिजिनली जिस चीज को डेबिट होना चाहिए था वो क्या चीज थी, एसेट। गलती से जो चीज डेबिट हो गई वो आपका क्या है, एक्सपेंस। अब हम ठीक इसको करेंगे, तो जो सबसे पहले ठीक है उसको लिखेंगे एसेट अकाउंट टू, गलती से देखिए एक्सपेंस डेबिट हुआ है, इस डेबिट के गलती को ठीक करने के लिए हम इस एक्सपेंस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस अकाउंट और अमाउंट कितनी है, 10,000, दोनों क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी अमाउंट लिखनी है क्योंकि जगह कम है तो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, एसेट टू कैश होनी चाहिए थी, एक्सपेंस टू कैश हुई, और जब हम ठीक करेंगे तो एसेट टू एक्सपेंस हो जाएगी। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, a receipt of ₹5,000 recorded as 500। आपने लिए कितने हैं, 5000, लिख कितने दिए, 500। ये मैं इसको इधर लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर आपने कैश ली, कैश टू ए, आपको लिखनी कितनी चाहिए थी, 5000। ओके, आपने कितने लिख दिया, कैश टू ए 500 लिख दिया। ओके,
कितने चाहिए थे 5000, यहाँ पर भी 5000, आपने लिख कितने दिए 500। अब इसको ठीक कैसे होगा कि यही एंट्री, ये तो ऑलरेडी 500 हो चुके हैं, इसका मतलब है 5000 में से 500 रिकॉर्ड हो चुके, मजीद हमने कितने करने हैं, आपने एक और एंट्री करनी है बिल्कुल इसी तरह, लेकिन वो एंट्री कितने की होगी 45। मैं इसी को 45 बना देता हूँ, ये आपकी न्यू एंट्री होगी। ओके, जगह कम होने की वजह से मैं इसी को ये बना रहा हूँ। दिस विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री, जो कि यहाँ पर जो 4500 का गैप था उसको क्या कर देगी, पूरा कर देगी। अब मैंने कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि आप इसको समझ लें। चेक इशू टू ए, क्रेडिटेड टू कैश। आपने इशू क्या किया है, चेक। अब आपको लिखना चाहिए था ए टू बैंक, आपने लिख क्या दिया ए टू कैश। ओरिजिनली क्या होना चाहिए था ए टू बैंक, आपने क्या लिख दिया ए टू कैश। अब ओरिजिनली किसे क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक को, गलती से क्या क्रेडिट हो गया कैश, जो असल में क्रेडिट है वो बैंक है, तो आप इसको लिखेंगे बैंक, और जो गलती से क्रेडिट हो गया आप इसको क्या कर दोगे डेबिट, कैश टू बैंक, ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है, ये मैं इसको रेस कर देता हूँ, बल्कि इनको भी रेस कर देता हूँ ताकि यहाँ पर लिखने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज परचेज फ्रॉम बी, रुपीज 5000 रिकॉर्डेड एज 500। ये ऊपर भी अभी मैंने किया था, आपने चीजें किससे खरीदी हैं जी बी से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी परचेजेस टू बी, परचेजेस अकाउंट टू बी अकाउंट, सॉरी। ठीक है, कितने से होनी चाहिए थी 5000 से, आपने कितने से लिख दिया परचेजेस टू बी जस्ट 500। ये इसको मिसाल कर रहा हूं। अब देखें ये असल में होनी चाहिए थी, ये आपने गलती से कर दी, जो ठीक होगी ओरिजिनली देखें कितने से डेबिट होना चाहिए था 5000 से, आपने इनकी जगह कितना लिखा हुआ है 500, इसका मतलब है 4500 कम है। आप यही एंट्री करोगे परचेजेस टू बी, कितनी अमाउंट से 4500 से जो रह गई है। अगर तो यहाँ पर 5000 था, आप यहाँ पर 50,000 लिख देते, इसका मतलब है 45,000 आपने ज्यादा लिखा, तो यहाँ पर ये एंट्री रिवर्स करके लिखते। ठीक है, अगर ज्यादा लिख दे तो आपने रिवर्स करना है, अगर कम लिखे तो वही एंट्री विद रिमेनिंग अमाउंट आपने करनी है। तो यहाँ पर 5000 से हमने 500 लिखा था, 4500 कम थे, तो यही एंट्री हमने रिपीट कर दी। ठीक है, लेट्स सी द एंट्री नंबर 3, परचेज मशीन ऑफ रुपीज 10,000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने खरीदा क्या है मशीन, तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितने से होनी चाहिए थी 1 लाख रुपए से। ओके, दोनों साइड्स पे आपने सिर्फ इस मशीन की जगह क्या लिख दिया परचेज। अब देखिए ओरिजिनली किस चीज को डेबिट होना चाहिए था मशीन, गलती से आपने क्या डेबिट कर दिया परचेज, तो जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी सबसे पहले वो लिखेंगे जो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल है आपकी मशीन, और गलती से क्या डेबिट हो गया परचेज 1 लाख। ओके, द नेक्स्ट वन इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए 5000 ओमिटेड टू रिकॉर्ड, आपने कैश लिया लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो सिंपल इज दिस, आप लिख देंगे कैश टू ए। ओके, क्योंकि आप भूल गए थे। दिस इज अ शॉर्ट वीडियो और जो लेक्चर नंबर 28, आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। आपका इससे रेलिवेंट कोई भी एंट्री अगर आप देखते हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रही या उसके मतलब कोई भी क्वेश्चन है, आपके इस लेक्चर में मजीद भी एंट्रीज होंगी तो आप उसको कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। ठीक है, थैंक यू।